हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाले गतिविधि पत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8th क्लास की है। ये जो गतिविधि पत्रक दी गई है, एक्टिविटी शीट्स दी गई है, ये 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। आज की जो वर्कशीट है ये आपको गणित की कॉपी में करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट की कॉपी में करनी है। तो ये वर्कशीट आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में, गणित की कॉपी में करनी है। ये वर्कशीट 1 फरवरी 2022 की है। तो आज की वर्कशीट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम दिया गया है। आपकी ये रीडिंग स्किल के साथ साथ में आपको इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स बनाई जा रही हैं, जिसमें आपको करने में मज़ा आए। और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपना वर्कशीट का, जैसे कि पहले होता था, सिर्फ काम करना है। सिर्फ यहाँ पर काम नहीं करना, आपको बहुत कुछ सीखना है और गेम खेलते खेलते साथ में। तो आज की वर्कशीट में सांप सीढ़ी का गेम दिया गया है, जिसे हम खेलेंगे और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि की वर्कशीट की क्या दिया गया है। देखो, पहले यहाँ पे रिटर्न में कुछ लिखा गया है जिसे हम पढ़ते हैं। एक कविता सी लिखी गई है। देखो क्या है, सांप सीढ़ी का खेल आज की कविता का टाइटल है। देखो क्या कहा गया है, आओ खेले सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मजा ले और कुछ लिखा पढ़ी भी। देखो क्या कहा गया कि हम सांप सीढ़ी का गेम भी खेलेंगे और उसके साथ में कुछ लिखा पढ़ी भी करेंगे, कुछ पढ़ाई भी करेंगे। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कभी गोटी ऊपर आएगी और कभी अगर ये सांप आ गया तो क्या होगा, गोटी यहाँ से नीचे भी आ जाती है। पासा फेंको मतलब आपके पास में जो डाइस है उसको फेंको, आंखें नीचे फेंक दो। कभी 6 आएंगे, कभी कट जाएंगे। कभी तो क्या आएगा, 6 आपका जो डाइस में 6 आ गया तो आप क्या करेंगे, सीधा 6 पे पहुंच जाएंगे। और कभी क्या होगा, कट भी जाएगी आपकी। हो सकता है कि आपके साथ वाला काट दे, या फिर ये सांप होता है, सांप कहते हैं ना, जब हमारी गोटी सांप पर आती है तो ये कट कर क्या होती है, नीचे आ जाती है। देखो कौन आखिर तक पहुंचे, भाई यहाँ तक, लास्ट तक कौन पहुंचता है, ये आपको देखना है। तो आज की बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। आई होप कि ये आपको सबको आता ही होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। एक पासा, क्या क्या चाहिए चीजें इसके लिए, एक पासा, अलग अलग रंगों की गोटियां। देखो ये रही गोटियां और ये रहा पासा। आई होप सबके पास में सांप सीढ़ी होगा। अगर आपके पास सांप सीढ़ी नहीं है तो आज का एक आप एक्टिविटी शीट कीजिएगा कि एक सांप सीढ़ी बनाइएगा। सांप सीढ़ी किस तरह से बनाएंगे आप अपनी नोटबुक के अंदर, देखो आप इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। मैथ्स की कॉपी होती है ना, तो उस तरह से आप एक कॉलम बना लीजिएगा और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट लिख के काउंटिंग कर दीजिएगा 1 2 3 इस तरह से। अगर 100 तक, 50 तक जितने भी कॉलम बना सकते हैं उतने कॉलम बनाइएगा। बीच बीच में कहीं इस तरह से सीढ़ी बना दीजिएगा और कहीं पर इस तरह से डरावने सांप बना दीजिएगा। और सांप सीढ़ी खेलना तो आपको आता ही है कि जब यहाँ पर अगर आपकी गोटी आ गई, 21 पर अगर आपकी गोटी आ गई तो क्या होगा, ये सांप लुढ़क कर यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपकी गोटी यहाँ पर आ गई तो ये सांप से वापस यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपकी गोटी 5 पर आती है तो 5 से पहुंचकर ये सीधा 16 पर पहुंच जाएगी। तो ये आपको अच्छे से आता ही होगा। आई होप कि ये आपको गेम आता ही होगा। अब देखते हैं आज की एक्टिविटी शीट के अंदर क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान सी आज की वर्कशीट है। देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों का नाम यहाँ पे लिखना है 1 2 3। भाई आपके मम्मी का नाम, आपके भाई का नाम, आपकी सिस्टर का नाम, मतलब जो भी आपके भाई बहन जो इस गेम को खेलने में इंटरेस्टेड हो उनका यहाँ पर आपको नेम लिखना है। उनसे आपका संबंध क्या है, भाई आपकी मदर है, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आपके फादर हैं, आपका फ्रेंड है, जो भी आपका रिलेशन है आपको वो लिखना है। और उनकी आयु यहाँ पर लिखनी है कि 15 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष, जितनी भी आयु है वो यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको करवा रही हूँ, समझ रहे हैं ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कोई खेल तो आप अपनी फैमिली के साथ खेलेंगे, तो यहाँ पे जो नाम लिखे जाएंगे वो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिखिएगा। उनसे संबंध भी आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बताइएगा और आयु भी उनकी एग्जैक्ट बताइएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट इसी तरह से लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट, गीता रानी, संबंध क्या है आपका उनके साथ में, आपकी मदर है, माँ है, आयु कितनी है उनकी 38, जितनी भी आपकी मदर की आयु है आप वो लिख सकते हैं। सेकंड, रीना, रीना कौन है, बहन है, आयु कितनी है 16 ईयर, 16 वर्ष। इसी तरह थर्ड, हर्ष, आपका क्या है, आपका रिलेशन क्या है उनके साथ में, भाई है, और उम्र कितनी है 10 वर्ष। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस गेम को अपने रिलेटिव्स के साथ में आपको ये गेम खेलना है और उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे किस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीमा, नीरा और रूपा ने ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाए कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। आपको पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी क्या है, सबसे आगे है। तो देखो सबसे आगे कौन सा खिलाड़ी है ये आपको पता लगाना है। देखो किस तरह से, फर्स्ट यहाँ पे क्या है 6, उसके बाद कितना है 2 नंबर है, उसके बाद है 4, फिर 1, फिर 3 और 6। इस तरह से आपको क्या करना है, ये नंबर ऐड कर करके लिखने हैं। टोटल उनके अंक कितने आएंगे और उनको शब्दों में किस तरह से आप लिखेंगे। सेकंड देखेंगे नीरा की, चलिए अभी इसे अच्छे से करेंगे, हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखो नीरा के फर्स्ट में कितने आए हैं 3 आए हैं, सेकंड में कितने आए हैं 5 आए हैं, उसके बाद कितना आया है 1 आया है, फिर आया है 4, उसके बाद 6 और 6। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे कि कितने अंकों में आता है और फिर शब्दों में आता है। और उसके बाद इसी तरह से आप रूपा का करेंगे, यहाँ पे टोटल उनका काउंट करेंगे, उनको अंकों में लिखेंगे और उसके बाद में शब्दों में लिखेंगे कि कितना आंसर आया। और उसके बाद आप देखेंगे कि कौन विनर है, कौन आखिर तक पहुंचा। जो भी आखिर तक पहुंचा आप उसका नाम लिख देंगे कि रूपा। ये लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता ही चल जाएगा कि कौन कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहीं पे कर लेते हैं। अगर रूपा खेलते खेलते 14 अंक पर हो, 14 पे वो पहुंच गई है और प्लस 6 उसके आ जाता है, ये देखो किसका मार्क्स है 6 का मार्क्स है, और 6 आ जाता है तो वो कहाँ पहुंचेगी, तो 14 में हम 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम तीनों की चाल। देखो सबसे पहले रीमा की चाल, सबसे पहले 6 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा और 6 लिखा। ये हमने पूरा ये चाल यहाँ से यहाँ तक लिख दी। अब इनको अंकों में, मतलब कि जब हमने जोड़ दिया तब कितना आएगा, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ध्यान से जोड़ो, देखो 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल कितना आया 22 आया। और इसी तरह फिर उसको शब्दों में लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा 22। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं नीरा की चाल। नीरा के पहले कितने आए 3 आए, फिर 5 आए, फिर 1 आया, फिर 4 आए, देखो यहाँ से काउंट कर रही हूँ, फिर 6 आया और उसके बाद में फिर 6 आया। टोटल जब इसको काउंट किया तो कितना आया 25। और इस तरह से आप इस यहाँ पे शब्दों में कॉलम, इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में करेंगे, कॉलम बना लीजिएगा और उसको करिएगा। और उसके बाद देखते हैं रूपा की चाल। रूपा की चाल में देखो सबसे पहले कितना आया है 4 आया है, फिर 5 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, 6 आया है और लास्ट में 5 आया है। ठीक है, तो रूपा के टोटल कितने हुए 30 और लास्ट में कितना था, इसमें अगर हमने ध्यान से देखा तो 30 ही था। तो सबसे लास्ट, सबसे पहले में विनर कौन हो गया, रूपा लास्ट तक पहुंच गई तो 30 हो गया। तो इस खेल में किसने, पता लगाइए कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप रूपा क्या है सबसे आगे। अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 30 नंबर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि रूपा यहाँ पर विनर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो क्या था, 14 अंक पर कौन पहुंची है, रूपा पहुंची है। अगली चाल पर उसके कितने आए हैं 6 नंबर आए हैं, तो वो कहां पहुंच जाएगी, जब हम 14 के अंदर 6 को ऐड कर देंगे तो वो कहां पहुंच जाएगी 20 पर पहुंच जाएगी। तो देखो इसी तरह से ये कितनी आसान सी और इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट थी या एक्टिविटी शीट थी। तो इस एक्टिविटी को आप जरूर कीजिएगा, एक जो सांप सीढ़ी का गेम है वो बनाइएगा, मजा आता है ये सब गेम खेलने में, ये सब चीजें करने में ना। अब आप घर पे ही हैं तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं और इंजॉयमेंट के साथ में कर सकते हैं। तो अपनी असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और इसके साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरा चैनल लाइक कीजिए। अगर इस तरह से आपको समझाने में पसंद आता है, आपको समझाया हुआ समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज।